Hello and welcome to Achiever Site. We are going to continue with chapter number 2 of class 12 psychology. The name of the chapter is self and personality. इसमें अभी तक हम सेल्फ के बारे में पढ़ चुके हैं और आज जो टॉपिक हम लेंगे दैट इज कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, यानी जो सेल्फ का कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ स्टीम एंड अदर थिंग्स। आज के इस वीडियो में हम सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ स्टीम को कवर करेंगे और इनके डिफरेंसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट, क्योंकि कोई भी टॉपिक हमें डिफरेंसेस की वजह से आसानी से समझ में आ जाता है अगर उनके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं तो। इसीलिए सेल्फ स्टीम और सेल्फ कंसेप्ट के कंसेप्ट को आज हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जो कंसेप्ट हम अपने बारे में फॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट। ये स्टोरी जो है वो हमसे ही शुरू होगी और हम अपने ही बारे में यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि सेल्फ की यहाँ पे बात चल रही है। तो जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो खुद को आप एज एन एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं, आपको वो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। खुद को कंसीडर करते हुए आप चल सकते हैं। तो जब हम सेल्फ कंसेप्ट का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब हो गया जो खुद के बारे में हम कंसेप्ट फॉर्म करते हैं, हम खुद को क्या समझते हैं, हम खुद के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आती हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट को जनरली हम बोल सकते हैं कि द वे वी परसीव आवरसेल्व्स एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट कैपेबिलिटीज और स्किल्स और एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट। यानी कि जो कुछ भी हम अपने बारे में सोचते हैं, द वे वी परसीव आवरसेल्फ, हम अपने बारे में किस तरह से सोचते हैं, क्या चीज़ है हम, ये जब हम सोचते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट। बेसिकली मैं क्या हूँ, यही चीज़ हो गई सेल्फ कंसेप्ट, राइट। सेल्फ कंसेप्ट जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। या तो हम अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, इसके बीच में तो कुछ नहीं सोच सकते हम कि मैं थोड़ी पॉजिटिव हूँ थोड़ी नेगेटिव हूँ, ऐसा तो नहीं। ये भी होगा लेकिन जब भी हम थोड़ा और डीपर लेवल पे जाएंगे। बट इन जनरल जब हम सेल्फ कंसेप्ट की बात करते हैं तो या तो हम खुद को पॉजिटिवली कंसीडर करते हैं या फिर हम खुद को नेगेटिव पर्सन कंसीडर करते हैं। हम अपने बारे में एक इमेज बिल्ड करते हैं, एक मेंटल इमेजेस जो हम अपने बारे में फॉर्म करते हैं वो या तो पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। हम अपने आप को एज एक बहुत ही आइडियल पर्सन देखते हैं, या हम खुद को एक मॉन्स्टर भी देख सकते हैं कि हम बहुत, मैं किसी का के साथ गलत कर सकता हूँ या बुरा कर सकता हूँ या मैं एक डेविल हूँ। तो जब हम इस तरीके से अपने बारे में एक कंसेप्ट फॉर्म करते हैं वो कहलाता है सेल्फ कंसेप्ट। तो जनरल मैंने आपको बताया कि जब हम सेल्फ कंसेप्ट को लेते हैं तो या तो वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डीपर लेवल पे जाते हैं, तो सेल्फ कंसेप्ट एक ही पर्सन के किसी दो एट्रीब्यूट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि हमने ये बोला कि मैं जो हूँ वो स्टडीज़ में तो बहुत अच्छी हूँ बट मैं स्पोर्ट्स में ज़ीरो हूँ। या इसका ऑपोजिट भी ले सकते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ पर मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छी नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने ही दो एट्रीब्यूट्स के बारे में डिफरेंट सेल्फ कंसेप्ट फॉर्म कर रही हूँ। यानी मेरी स्टडीज़ के बारे में जो सेल्फ कंसेप्ट है वो पॉजिटिव है, स्पोर्ट्स के बारे में मेरा सेल्फ कंसेप्ट नेगेटिव है, राइट। अब और डीपर लेवल पर भी हम जा सकते हैं। जब हम और ज़्यादा डीपर लेवल पर जाएंगे तो जैसे मैंने बोला कि मैं स्टडीज़ में पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट रखती हूँ, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ, हो सकता है कि मुझे मैथ्स बहुत पसंद हो और हिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो यहाँ पर मैथ्स के बारे में जो सेल्फ कंसेप्ट है मेरा दैट इज पॉजिटिव, बट हिस्ट्री आई एम नॉट डूइंग गुड इन दैट, तो आई विल से कि माई सेल्फ कंसेप्ट इन हिस्ट्री इज नेगेटिव। तो जितना भी हम डीपर लेवल पे जाते हैं उतना ही चीज़ें जो है वो स्ट्रेच होती जाती हैं, उतनी ज़्यादा बदलती जाती हैं। मैथ्स इसी तरीके से और डीपर लेवल पे भी जा सकते हैं। मैं मैथ्स में कह सकती हूँ कि मुझे अरिथमेटिक वाला पोर्शन पसंद है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं है, या मुझे ज्योमेट्री पसंद नहीं है, मैं उसमें बेटर नहीं कर पाती हूँ। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर होता चला जाता है जैसे भी हम चीज़ों में जाते हैं। बट इन जनरल अगर हम ये देखें कि सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, तो ये हमारे बारे में खुद का जो आइडिया है, हमारा जो खुद के बारे में व्यू है। और सेल्फ कंसेप्ट में एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि सेल्फ कंसेप्ट ऑलवेज स्पीक्स अबाउट व्हाट, कि हम क्या हैं, राइट। और हम कैसे हैं वो हम आगे के बारे में बात करेंगे। वैसे भी डिफरेंसेस में भी ये चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए जब हम कंसेप्ट की बात करें सेल्फ कंसेप्ट की, तो दैट मीन्स कि हम क्या हैं, ये चीज़ हम वहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सेल्फ स्टीम पर। जब हम सेल्फ स्टीम की बात करते हैं तो सेल्फ स्टीम भी बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सेल्फ स्टीम जो होती है वो किसी पर्सन की लो या हाई होती है, ये आपने सुना भी होगा। आपने किसी न किसी पर्सन के बारे में इस तरह से जजमेंट किया होगा, जजमेंट अबाउट वैल्यू ऑफ अ पर्सन। मैं अगर अपने बारे में बोलूँ तो आई कैन से कि मेरी जो सेल्फ स्टीम है बहुत हाई है। दैट मीन्स जो मेरे वैल्यूज़ हैं, जो मैं अपने वैल्यूज़ रखती हूँ वो बहुत हाई हैं। तो जब मैं अपने वैल्यूज़ का जजमेंट करती हूँ तो मैं उसको बहुत
अपर लेवल पे लेकर जा रही हूँ, इसीलिए मैं क्या बोलूंगी कि जो मेरी सेल्फ स्टीम है बहुत हाई है। कोई पर्सन जब किसी टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता ड्यू टू हिज ओन वैल्यूज, वो खुद का उसका कॉन्फिडेंस लो होता है, उसकी सेल्फ स्टीम जो होती है वो लो कंसीडर करी जाती है। तब कब जब वो अपनी वजह से किसी काम को नहीं कर पाता तो हम बोलते हैं कि इसकी सेल्फ स्टीम बहुत लो है। खुद को कोई पर्सन एक स्टेज पर जाकर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता तो हम बोलते हैं कि इसकी सेल्फ स्टीम लो है। सेल्फ स्टीम हाई और लो कैसे होती है वो मैं आपको भी समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि सेल्फ स्टीम क्या होती है। तो इस डेफिनेशन से हम सेल्फ स्टीम को बेटर समझ सकते हैं। When a person makes some judgment about his or her own value or worth, then this value judgment is called self-esteem. सेल्फ स्टीम जो है वो इमोशनल पार्ट होल्ड करती है। सेल्फ स्टीम में आप हमेशा देखिए, जहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये इमोशनल पार्ट जो है वो होल्ड करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ स्टीम होती है ना, वो हाउ पे आ जाती है। जैसे अभी हमने सेल्फ कंसेप्ट में बात की कि वो व्हाट की बात करती है, तो सेल्फ स्टीम क्या है, वो हाउ पे आ जाती है कि हम कैसे बिहेव करते हैं। वो चीज़ हमारी सेल्फ स्टीम को इवेल्युएट करती है। जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो सेल्फ स्टीम कहलाती है। तो सेल्फ स्टीम क्या हो गया, द जजमेंट ऑफ, हमारी जो वर्थ है उसका जब हम जजमेंट करते हैं तो उस चीज़ को हम सेल्फ स्टीम कहते हैं। सेल्फ कंसेप्ट क्या हो गया कि जो थॉट, जो आइडिया हम अपने बारे में फॉर्म करते हैं वो हमारा सेल्फ कंसेप्ट हो गया। जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको कई जगह पर ऐसा फील होगा कि सब कुछ एक जैसा लग रहा है, सब कुछ मिक्स हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको एक टेबल की हेल्प से डिफ्रेंशिएट करके समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे दोनों चीज़ें एक दूसरे से डिफर हैं। लेकिन उससे पहले सेल्फ स्टीम के बारे में हमें थोड़ा सा और समझना होगा कि जो सेल्फ स्टीम होती है वो इन 4 एरियाज में नजर आने लगती है। जब बच्चा 6 to 7 ईयर्स की एज में आता है तभी से सेल्फ स्टीम जो है वो नोटिसेबल हो जाती है। तो देखिए वो कौन कौन से 4 एरियाज होते हैं, एकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, एथलेटिक कॉम्पिटेंस एंड देन फिजिकल अपीयरेंस। ये 4 वो क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पर हम सेल्फ स्टीम को जज कर सकते हैं। किसी भी बच्चे की, बच्चा ही होगा ऑब्वियसली, 6 to 7 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जज कर सकते हैं। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो सेल्फ स्टीम क्या है, वो इंक्रीज होने लगती है। अगर कम है तो वो थोड़ा बढ़ेगी, अगर बड़ी हुई है तो वो और बेटर होती चली जाएगी। वो एज के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। बट जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एकेडमिक कॉम्पिटेंस, तो जो बच्चा पढ़ाई में जिसकी सेल्फ स्टीम लो होती है वो एकेडमिकली भी लो परफॉर्म करता है। ये चीज़ होती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। कई बार बच्चे जो होते हैं, आप लोग भी ऐसा करते होंगे कि कोई आंसर आपका प्रिपेयर नहीं होता है बट आप उसको फिर भी बहुत इफेक्टिवली एग्जाम में परफॉर्म कराते हैं, अच्छा कराते हैं। तो जो एकेडमिक कॉम्पिटेंस है वो वहीं से नजर आने लगता है। जिस बच्चे का सेल्फ स्टीम हाई होता है वो उन चीज़ों में अच्छा परफॉर्म करता है ड्यू टू गुड और हाई सेल्फ स्टीम हम कह सकते हैं। देन इफ वी स्पीक नेक्स्ट, देन इट इज सोशल कॉम्पिटेंस। सोशली तो बहुत आसानी से दिख जाती हैं चीज़ें, सबसे ज़्यादा इनफैक्ट मैं कहूँगी कि सोशली ही नज़र आती हैं। आप देखिए जिनकी सेल्फ स्टीम हाई होती है ऐसे लोग सोशली एक्सेप्टेड होते हैं, उनके फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी हम नहीं कहेंगे उसको, हम स्टीम के बेसिस पे चेक कर रहे हैं कि जो पर्सन है वो सोशली बहुत एक्टिव होता है, उसको कोई भी टास्क दिया जाए तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो सोशल कॉम्पिटेंस उसमें बहुत अच्छा होता है जब उसकी सेल्फ स्टीम हाई होती है, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी जो है वो है एथलेटिक कॉम्पिटेंस। बच्चा जो है वो फिजिकली बहुत एक्टिव होता है, एथलेटिक एक्टिविटीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जब उसकी सेल्फ स्टीम हाई होती है, वो आगे बढ़ता है। आपने देखा भी होगा, आपके स्कूल में ऐसी चीज़ होती भी होंगी कि ऐसे बच्चों को कैप्टन बनाया जाता है किसी भी टीम का, या स्कूल कैप्टन या स्पोर्ट्स का जो भी इंचार्ज होता है, इस तरीके की चीज़ों में आगे रखा जाता है जहाँ बच्चा लीड करना जानता है, जहाँ बच्चे के अंदर इस तरीके की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो ड्यू टू द हाई सेल्फ स्टीम बच्चा इन चीज़ों में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस इज़ अ वेरी मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जिन बच्चों की सेल्फ स्टीम हाई होती है उनका फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत अच्छे से नजर आता है। वो जो भी पहनते हैं उसमें वो बहुत अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से खुद को कैरी कर पाते हैं। ऐसे लोगों की सेल्फ स्टीम हाई होती है। जिन लोगों की सेल्फ स्टीम लो होती है उनका फिजिकल अपीयरेंस वो कितना भी अच्छा पहन ले बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, सो दे कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्फ वेल। इसके अलावा ड्यू टू द नेगेटिव पार्ट दे होल्ड, इसकी वजह से वो नेगेटिविटी की वजह से बिहेव भी इस तरह से करते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनैलिटी, सब चीज़ों में उनकी फिजिकल अपीयरेंस को कहीं ना कहीं स्पॉइल करती है। इवन इफ दे आर लुकिंग वेरी गुड बट दे डू नॉट नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स, दे कैन नॉट डू वेल इन सर्टेन एरियाज। तो
इस तरीके से हम 6 to 7 ईयर्स की एज से ही इन चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। बट सेल्फ स्टीम के हाई या लो होने का जो इफेक्ट है वो हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, हर एरिया में नजर आने लगता है। आप वर्किंग हैं, आपकी सेल्फ स्टीम लो है, तो आप वहाँ पर आपको सारे लोग डोमिनेट कर जाएंगे। अगर आप किसी ग्रुप में हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सेल्फ स्टीम हाई है, तो आप एज अ स्टूडेंट भी वहाँ पर हाईलाइट हो जाते हैं। किसी भी ग्रुप में आप जाते हैं, आप अलग से नजर आने लगते हैं। तो ये सब कुछ सेल्फ स्टीम हाई होने की वजह से होते हैं, और जो लो होते हैं वो इसके जस्ट ऑपोजिट में चले जाते हैं। तो ये हमने सेल्फ स्टीम के बारे में पढ़ा। अब हम कंपैरिजन की बात करते हैं। कुछ अभी भी पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने दोनों ही टॉपिक्स में डिस्कस नहीं किए हैं, जो मैं कंपैरिजन में जब आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आप ये भी समझ पाएंगे कि दोनों दूसरे से अलग कैसे हैं। सो लेट अस बिगिन विद द टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ कंसेप्ट की, देन विल बी टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टीम। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट सबसे पहले सेल्फ कंसेप्ट में जो हमारे सामने चीज आती है वो है कि व्हाट वन नोज अबाउट वन सेल्फ। कोई भी पर्सन अपने बारे में क्या जानता है, ये चीज हम डालते हैं सेल्फ कंसेप्ट में। आप क्या जानते हैं अपने बारे में, राइट, दैट कम्स अंडर सेल्फ कंसेप्ट। लेकिन सेल्फ स्टीम में हाउ वन फील्स अबाउट वन सेल्फ, एक पर्सन अपने बारे में क्या फील करता है, क्या जानता है और कैसे फील करता है, दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो दैट कम्स अंडर सेल्फ स्टीम। सेल्फ कंसेप्ट इट हैज मेंटल इमेजेस ऑफ वन सेल्फ। एक पर्सन की जो भी मेंटल इमेजेस होती हैं वो सेल्फ कंसेप्ट में आती हैं। वो अपने बारे में जो भी सोचता है वो मेंटल इमेजेस की फॉर्म में स्टोर होती जाती हैं। जबकि सेल्फ स्टीम इट हैज कलेक्शन ऑफ बिलीफ और फीलिंग्स वन हैज अबाउट वन सेल्फ। जो भी अपने बारे में आप फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, उनका जो कलेक्शन है वो सेल्फ स्टीम की कैटेगरी में आता है। सेल्फ कंसेप्ट जो है वो या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा था, आपने पूरा वीडियो समझा है, तो सेल्फ कंसेप्ट आप समझ गए कि या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सेल्फ स्टीम जो है ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बात करता है, बट इट इज इधर हाई और लो, या ये तो ज्यादा होता है या कम होता है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाई और लो के बीच में मॉडरेट वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। इसीलिए जब मैंने एग्जांपल दिया था कि जब आप किसी ग्रुप में होते हैं तो या तो आप बहुत हाईलाइट हो जाते हैं या फिर आप बहुत डाउन होते हैं, तो उसकी वजह से आप आंसर नहीं कर पाते किसी ग्रुप में, या कहीं खुद को ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ मॉडरेट लेवल के बच्चे भी होते हैं। आप अपनी क्लास में ही देख लीजिए कि आप अगर बहुत एक्टिव हैं, हमेशा अच्छे आंसर्स देते हैं, तो ऐसे भी बच्चे होंगे जो बिल्कुल भी आंसर्स नहीं दे पाते हैं। उनको खड़ा भी किया जाए क्लास में तो भी वो नहीं बता पाते हैं, उनको मोटिवेशन भी दिया जाए तो भी वो नहीं बता पाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। वो कब एग्जिस्ट कर सकते हैं, जब हाई और लो की बात हो रही होगी, राइट, तभी पॉसिबल है। तो इसीलिए या तो ये हाई होता है या लो होता है। इसके बाद अगर हम सेल्फ कंसेप्ट की बात करें तो इट इज द इंफॉर्मेशनल साइड ऑफ थिंग्स। कोई भी चीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है इसमें, तो दिस बिकम्स इंफॉर्मेशनल साइड ऑफ द थिंग्स। जबकि जो सेल्फ स्टीम है दैट इज सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ वंस वर्थ। जब हम अपनी खुद की वर्थ को इवेल्युएट करते हैं तब हम कहते हैं कि सेल्फ स्टीम कैसी है, हाई है, लो है, राइट। सेल्फ कंसेप्ट के बारे में एक और चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनचेंजिंग भी कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए अनचेंजिंग जो वर्ड हमने यहाँ यूज किया है वो चेंज किया जा सकता है। बहुत सारी हमारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो अनचेंजिंग तब कहलाती हैं सेल्फ कंसेप्ट में जब हम उनको मान लेते हैं। हमने मान लिया कि हम ऐसे हैं तो हम बदलने थोड़ी ना जा रहे हैं। हमेशा आज मैं बोलूंगी कि मैं ऐसी हूँ, कल मैं बोलूंगी मैं वैसी हूँ, इतनी जल्दी वो चीजें नहीं चेंज होती हैं। इसीलिए यहाँ पे वर्ड अनचेंजिंग यूज किया है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेल्फ कंसेप्ट के अंदर जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं उनको काफी हद तक बदला भी जा सकता है, कुछ इफेक्ट्स, कुछ उन पर वर्क करके। तो फिलहाल हम ये डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स वन हैव। कैसे कि क्या 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 अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। सोशल मतलब कोई पर्सन शाय है या कॉन्फिडेंट है, ये हम कह सकते हैं। फिजिकल, कोई फैट है, टॉल है, ब्यूटीफुल है, ये भी हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। अपने बारे में वो उसको लगता है मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, तो ये उसका सेल्फ कंसेप्ट हो गया। साइकोलॉजिकल, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं बहुत हैप्पी पर्सन हूँ, मैं बहुत हैप्पी गो लकी हूँ, मैं एंग्री भी हूँ, मैं मूडी भी हूँ। कोई भी पर्सन अपने बारे में इस तरीके का जब कंसेप्ट फॉर्म करता है तो वो साइकोलॉजिकल कैटेगरी में आ जाता है। तो ये सारे जो हो गए वो सेल्फ कंसेप्ट के एग्जाम्पल हो गए। जब हम सेल्फ स्टीम की बात करते हैं तो इट इज द जजमेंट और ओपिनियन वन फील्स अबाउट वन सेल्फ। कोई पर्सन अपने बारे में कैसा फील करता है, जब उस ओपिनियन को वो जजमेंट करता है तब हम उसको बोलते हैं कि इसकी सेल्फ स्टीम है, राइट। जैसे कि वो कह सकता है कि आई एम हाईली लाइक्ड बाय पियर्स, मेरे दोस्त मुझे बहुत पसंद करते हैं। या फिर कोई पर्सन कहता है नोबडी लव्स मी, तो ये वो अपने बारे में एक ओपिनियन फॉर्म करता है, जजमेंट कर रहा है कि मुझे तो कोई भी पसंद नहीं करता, मुझे तो कोई भी अच्छा नहीं मानता।
या फिर कोई पर्सन कहता है कि एवरीवन लाइक्स माय सिंगिंग, यानी कि आई एम वेरी पॉपुलर, मुझे लोग मेरी सिंगिंग को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरीके से जब हम सेल्फ स्टीम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जजमेंट कर रहे हैं ओपिनियन का, तो ये हम सेल्फ स्टीम के बारे में कह सकते हैं। ये डिफरेंसेस आपने समझे कि हम किस तरह से दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे साथ में बताती चलूँ कि थ्रू सेल्फ स्टीम वी कैन इवेलुएट सेल्फ कंसेप्ट। अगर हम जो भी हम सेल्फ स्टीम के प्रोसेस में कर रहे थे, अगर आपने ध्यान दिया तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम सेल्फ स्टीम के थ्रू सेल्फ कंसेप्ट को ही तो इवेलुएट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों कनेक्टेड भी हैं। तो ये दोनों का डिफरेंसेस थे जिसकी हेल्प से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और इंडिविजुअली भी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अब अभी हम और भी हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आज हमने ये 2 बात की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन डू इट प्लीज़, एंड शेयर दिस video with your friends if they are in need, and stay connected with us. Follow us on Instagram also, there we have a lot of stuff for you, and keep watching. Thanks for all the support. Thank you so very much. See you soon in the next video. Take care. Bye bye.